नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूस और भारत की। मोदी और पुतिन ने मिलकर जो खेल कर दिया है उसकी। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था, घोषणा किया था कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, जीरो कर दिया है तेल, बिल्कुल नहीं ले रहा है। जबकि भारत ने क्लियर कर दिया था कि हमें जहां से अच्छा मिलेगा वहां से खरीदेंगे और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सैंक्शन लगा दिया था कि रूस से कोई भी तेल नहीं खरीदेगा, जो कंपनियां तेल खरीदेगी उस पर प्रतिबंध रहेगा, उस पर खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तमाम तरह की चीजें हुई थी। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं, और ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये आंकड़े केपलर एक कंपनी है जो पूरी दुनिया में ऑयल ट्रेडिंग पे नजर रखती है। क्रूड ऑयल का कहां कहां कितना ट्रेड हो रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कैसे आ रहा है, कहां जा रहा है, सब कुछ पे उसकी नजर होती है। और उसके आंकड़े हैं कि भारत जो है वो तेल आयात जो है वो दुगना हो गया है रूस से, डबल। ये इसके कहने के बाद, ट्रंप के कहने के बाद, जबकि कांग्रेस हंगामा कर रही थी कि भाई देखो ट्रंप ये कर रहा है, मोदी डर गया, मोदी ये हो गया, और ट्रंप के डर से रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। मैं आपके सामने आंकड़े पेश कर रहा हूं। आंकड़े मेरे नहीं है, केपलर के हैं, और कहीं से भी इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। और अगर ये है तो आप समझ लो कि अमेरिका का जो ट्रंप का की दादागिरी थी कि पूरी दुनिया को निर्धारित कर दें, भारत पे अभी भी 50% टैरिफ लगा हुआ है। 25% टैरिफ के जो ट्रेड में है वो घाटा हो रहा है उसके कारण, और 25% जुर्माने वाली टैरिफ जो रूस से तेल आयात के कारण लगाया गया है। खैर उसकी बहुत सारी चीजें हुई है कि भारत से ज्यादा जो है वो क्रूड ऑयल आयात करता है, तेल आयात करता है, चीन उस पर नहीं लगाया है, टर्की करता है, जो यूरोपियन यूनियन है वो खुद आयात करता है, और यूरेनियम खुद अमेरिका आयात करता है, और भारत पे वो लगा रहा था। भारत ने, मोदी ने चुपचाप रह के जो खेल कर दिया है, ये नए वैश्विक ऑर्डर का संकेत है। दुनिया कैसे बदल रही है, अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, उसका यह संकेत है। और आंकड़े में बताता हूं कि नवंबर में अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन औसत जो है, प्रतिदिन औसत जो है वो 1270 1270 लाख बैरल तेल जो है हर दिन क्रूड ऑयल रूस से भारत आ रहा था। हर दिन कितना औसत? 1270 लाख बैरल। अगर आप ये देखेंगे आंकड़े, तो जब सैंक्शन लगाया था अमेरिका ने कि रूस से तेल जो आयात करेगा उस पर सैंक्शन प्रतिबंध कर दिया था, कोई नहीं खरीदेगा, तो नवंबर के 17 दिन तक भारत में तेल जो आयात था रूस से सचमुच में गिरा था, नीचे आ गया था, और वो 6,72,000 बैरल प्रतिदिन पे आ गया था। और अब कितना पहुंचा है? औसत पूरे नवंबर का पहुंच गया है 1,270 लाख बैरल, यानी कि डबल। पिछले लास्ट के 13 दिन में डबल हो गया कूड़ा। यानी कि लगभग अगर आप 13 दिन का देखेंगे तो कुल मिला के लगभग 1,800 के आसपास या 1,700 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात हो जाएगा, एवरेज 13 दिन का। और ये जो एवरेज है वो सैंक्शन लगाने के पहले अगस्त के बराबर है, अक्टूबर के बराबर है, क्योंकि अक्टूबर में जो है वो 1,0840 लाख बैरल, 1,840 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात हुआ औसत 31 दिन में, हर दिन हो रहा था। और अगर इसी को थोड़ा सा देख लें कि भाई अप्रैल से सितंबर में कितना हुआ, तो उस बीच में भी लगभग 1700 बैरल जो है, 1,700 बैरल प्रति लाख बैरल प्रतिदिन का वो आयात जो है रूस से हो रहा था।
यानी कि अगर आप देखेंगे तो बीच के जो 17 दिन हैं नवंबर के, उसमें अगर देख लें कि 6,72,000 आ गया, वहां से अगर आप देखेंगे तो किस ढंग से 12,70,000 जो है वो बैरल जो है वो लगभग पहुंच गया है, लगभग डबल हो गया है। ये आंकड़े कह रहे हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि जो आयात कर रहे हैं, जो निर्यात हो रहा है, एक न्यारा कंपनी है। न्यारा कंपनी जो है रूस की कंपनी है, गुजरात में उसकी रिफाइनरी है, रिलायंस के बाद कहते हैं दूसरी बड़ी रिफाइनरी है भारत की, और वहां तेल रिफाइंड होकर के बिकता है। उसके आंकड़े देखिए कि वो जो है नवंबर में जो उसने एक्सपोर्ट किया डीजल पेट्रोल, ये वो रिफाइंड जो तेल है क्रूड ऑयल से रिफाइन करके बेचा, वो 1,50,000 बैरल प्रतिदिन निर्यात के, 1,50,000, जबकि अक्टूबर में इसका था वो 75,000 बैरल था, यानी कि डबल सीधा। तो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं ना, उस टैरिफ की तो धज्जी उड़ गई। ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम सैंक्शन लगा देंगे, रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा, रूस की कंपनी का कोई तेल नहीं लेगा, तो न्यारा ही बेच रहा है, ये भी कर रहा है। किपलर ने बताया है कि ये खेल कैसे हो रहा है। खासतौर पे जो न्यारा जो कंपनी है, जिसमें मतलब रूस की जो है उसमें शेयर बहुत है, लगभग 50% के आसपास है, यानी कहा जाता है कि रूस ने अपनी रिफाइनरी यहां लगाई है, आप कह सकते हैं उसको मोटे तौर पे। तो उसका जो है वो क्या कर रहा है कि यहां से तेल, मतलब रिफाइंड ऑयल, डीजल हो, पेट्रोल हो, एयरप्लेन का जो फ्यूल है वो है जेट फ्यूल, वो सब जो है टैंकर से भेजता है। दो जगह उसका डेस्टिनेशन है, एक फुजैरा है यूएई में, और एक सोहार है जो ओमान में है। ये दो पोर्ट हैं, और यहां से ऑयल की ट्रेडिंग होती है। अब न्यारा का जो टैंकर है वो रिफाइंड ऑयल लेकर के, डीजल पेट्रोल जेट फ्यूल लेकर के वहां पहुंचता है, और वहीं पे दूसरे टैंकर में समुद्र में ही उसको ट्रांसफर कर देता है, और फिर वो टैंकर निकलता है ये कह के कि यूएई से हम तेल लेके जा रहे हैं, और बाकी दुनिया के देश में, ये यूरोप में, बाकी जहां जहां जिसको जरूरत है वो सप्लाई होता है। यानी कि वो तेल न्यारा से गया है, इंडिया से गया है, रूस के कंपनी का रिफाइंड है, ये पता ही नहीं चलता किसी को कि वो होता है कि वो यूएई से आ रहा है, वो ओमान से आ रहा है। ये खेल है। यही खेल जो है वो रूस से तेल आने में भी है। बीच में इतनी इंटरमीडिएटरी कंपनी आ गई है कि वहां से तेल निकला, जहाज भर के किसी समुद्र में ही किसी दूसरे जहाज में लोड किया, वो हुआ कि वो कंपनी का हो गया, उस कंपनी से फिर तीसरी कंपनी में गया, उसके बाद फिर इंडिया पहुंच रहा है। यानी कि अब अमेरिका चाह करके भी, ट्रंप चाह करके भी ये नहीं कह सकता है कि इंडिया जो तेल पहुंचा है वो दरअसल रूस से पहुंचा, उसका डेस्टिनेशन कहीं और से आ रहा है। वो दो जगह से घूम गया, बिचौलिया जो कंपनियां है उसमें से घूमते चला गया, और समुद्र में ही पूरा का पूरा खेल हो रहा है। ये केपलर का जो है वो बड़ा है। और खास तौर पे जो पुतिन और मोदी की जो मुलाकात हो रही है, 4 को आ रहे हैं, 5 को पूरी बातचीत होनी है, उसमें S-500 की बात है, S-400 की बाकी की बात है कि और हमें 4-5 उसके सेट चाहिए, वो बात है। रूस जो है वो सुखोई 57 जो 5th जनरेशन जो है वो फाइटर जेट है, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी समेत देने के लिए भारत तैयार है कि भाई भारत को हम टेक्नोलॉजी देते हैं, भारत ही बना ले, भारत में उत्पादन हो, टेक्नोलॉजी भी हम दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा तैयार है। अमेरिका कह रहा है कि उसका जो F-35 है वो ले लो, वो आगे ट्रंप उसमें भी लगे हुए हैं, लेकिन भारत ने कह दिया कि वो बहुत महंगा है और हमारे लायक नहीं है। अभी रूस को भी हाँ नहीं बोला है, रूस को तो सिर्फ ये है कि हमें S-500 दो और S-400 दो, क्योंकि S-400 का ऑपरेशन सिंदूर में बहुत जबरदस्त यूज हुआ था, बहुत अच्छा काम किया था, तो भारत उसके लिए लगा हुआ है। तो अब जो अमेरिका है
और ट्रंप जो चाह रहे थे कि पूरी दुनिया का ऑर्डर हम रीशेप करेंगे, जैसा हम चाबुक चलाएंगे, डंडा चलाएंगे, पूरी दुनिया वैसा करेगी। पुतिन और मोदी की जोड़ी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का कुछ भी नहीं चलेगा। और ट्रंप जो है वो बोल रहे थे कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। बिल्कुल समझिए कि उल्टा जो है वो मार दिया उनके मुंह पे कि लो, और थमा दिया कि भैया ऐसा है कि एलपीजी जो हमारे यहां सप्लाई हो रहा है वो हम आपसे खरीदेंगे, पहली बार एलपीजी वहां से लेगा। यानी कि एलपीजी आप हमें दो, आपका जब व्यापार घाटा है वो हम पूरा कर देंगे एलपीजी से लेकर के, लेकिन रूस वाला जो हमारा तेल है वो रहेगा, रूस से जो हमारी साझेदारी है वो रहेगी। ये मोदी और पुतिन ने नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख दिया है। और इसको आप देखेंगे कि जब समझौता होगा, जो बातचीत होगी, जो अनाउंसमेंट होगा, तो उसमें इस वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे आपको मुहर लगी हुई मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे